नमस्कार दोस्तों, FLN 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व। इस वीडियो में प्रश्नोत्तर में आपका स्वागत है, जिसमें हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे और आपका स्कोर 20 में से 20 आएगा। और इस वीडियो के बाद आपको आवश्यकता भी नहीं है कोई और देखने की, और आसानी से आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी विभागीय निर्देशानुसार हमें 75% से अधिक इसमें अंक प्राप्त करने हैं। तो आप सावधानी से एक बार वीडियो को देखें और अपना प्रश्नोत्तरी हल करें, जिससे आपको आसानी से बहुत ही अच्छा स्कोर प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। तो सबमिट और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, स्किप नहीं हो जाए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा खाली स्थान कार्यान्वित किया जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति SMC सदस्यों के सहयोगात्मक रूप से। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। सबमिट एंड देन नेक्स्ट, स्किप ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह बदलाव का प्रतीक है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। सबमिट एंड देन नेक्स्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता, इसको पूरा प्रश्न है, खाली स्थान के भाग के रूप में माना जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों प्रारंभिक संख्या ज्ञान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, इसको सबमिट करके ही नेक्स्ट पर क्लिक करें। एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे उसकी पसंद को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। सबमिट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। सबमिट एंड देन नेक्स्ट। अब अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी को मोटिवेशन प्रदान करें। विद्यालय नेतृत्व कर सकता है, इसका सही ऑप्शन है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है, इसका सही ऑप्शन है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया प्रोत्साहित कर सकती है, इसका सही ऑप्शन है दोस्तों विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही का। तो सबमिट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। साथ ही ध्यान रखें कोई क्वेश्चन स्किप ना हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास
कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? इसका सही ऑप्शन है धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस पद को चिह्नित करें जिसे विद्यालय में बच्चों की प्रगति में सीखने के अंतराल या लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। तो सही ऑप्शन है सीखने की क्षमता में कुल कमी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन पहला सकारात्मक और लचीली मानसिकता। ध्यान रखिएगा ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं आपके और हमारे फॉर्मेट में, तो सही ऑप्शन को ही ध्यान में रखिएगा। एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, हम देख रहे हैं इसमें सही ऑप्शन है इसका बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन है लोगों की नहीं सुनना। आगे बढ़ते हैं। एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका सही ऑप्शन है सत्तावादी होना। अगले प्रश्न देखिए। ये हमारे 20 प्रश्न हो चुके हैं और आप देख रहे हैं 20 में से 20 क्वेश्चन इसमें हमारे सही हैं। अब हम देखते हैं अगले इसका भाग। एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता को बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना खाली स्थान कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन है धारा प्रवाह पढ़ना। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय प्रक्रियाओं में, तो इसका सही ऑप्शन है में रहें। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम देख रहे हैं विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा खाली स्थान कार्यान्वित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे खाली स्थान चाहिए, उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना, यानी उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए दोस्तों। सबमिट करने के बाद ही नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगला प्रश्न देखिए। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है अकादमिक नेतृत्व। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को खाली स्थान के भाग के रूप में माना जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है प्रारंभिक संख्या ज्ञान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह बदलाव का प्रतीक है। तो इसमें खाली स्थान में आएगा हमारे ऑप्शन नंबर 2 पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। आइए आगे बढ़ते हैं। विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? तो इसका सही ऑप्शन है धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही है वित्तीय प्रबंधन। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 से 9
वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सुकरात संवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, उस पद को चिह्नित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल या लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। तो ये इसका सही ऑप्शन है सीखने की क्षमता में कुल कमी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है सकारात्मक और लचीली मानसिकता। दोनों मॉड्यूल के बीच में दोस्तों कुछ प्रश्न दोहरान हो जाता है। 40 प्रश्न हम मानते हैं, लेकिन हो सकता है 37 या 38 प्रश्न आए, 1 या 2 प्रश्न या 3 प्रश्न इसमें दोहरान हो सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करना और योजना बनाकर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है लोगों की नहीं सुनना। आगे देखते हैं। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास खाली स्थान होने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही ऑप्शन है 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला देखते हैं। एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह है सत्तावादी होना। और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। विद्यालय में प्रातःकाल आगमन के समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारे पूरे प्रश्न हो चुके हैं। अब हम इसको